Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem range updates and sums। ये आपका क्या CACS का आपको देखने को मिल जाता है प्रॉब्लम आपका रेंज क्वेरीज वाले सेक्शन के अंदर। सो इसी का यह सॉल्यूशन देखेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और आगे अपना इंट्यूशन डेवलप कर सकते हैं आगे आने वाली सारी प्रॉब्लम्स में। सो इफ़ यू आर लाइक न्यू टू द चैनल, हम क्या अपनी सेगमेंट ट्री पे पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम सेगमेंट ट्री को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम सेगमेंट ट्री को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपके डीएस लीड कोड वगैरह के जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके ओएस या इंटरव्यूज़ में जिस तरीके आपके प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, हम यहाँ पे सब कुछ कवर अप कर रहे हैं। एंड आप प्लीज़ डू लाइक सी द होल सीरीज़। एंड अगर आपको अच्छा लगता है, आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको रेलिवेंट कंटेंट लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाकी यार हमने क्या है सेगमेंट ट्री पढ़ा हुआ था। सेगमेंट ट्री अगर आप पूरी सीरीज देखोगे, हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस किया। उसी में फिर सेगमेंट ट्री विद लेजी प्रोपगेशन हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था। और इसी में हमने क्या, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो हमने एक 2300 रेटेड आपकी क्या कोड फोर्सेस से प्रॉब्लम सॉल्व की थी। इसी तरीके से यार अगर आप चैनल पर देखोगे, हमने काफ़ी हाई क्वालिटी वीडियोज़, हमने हाई क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो वही हमने फिर लेजी प्रोपगेशन का हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उसी को हम यूज़ करके अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ कर रहे हैं। तो इस वाली प्रॉब्लम में भी हम वही सेगमेंट ट्री को लेजी प्रोपगेशन की मदद से किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, हम कहाँ पे वो यूज़ होते हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम्स से यूज़ होते हैं, कैसी कैसी वेराइटीज़ के हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वही सारी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और इस वाली प्रॉब्लम में भी हमें वही पूछा गया है। तो प्रॉब्लम हमें क्या बोलती है कि यार योर टास्क इज टू मेंटेन एन एरे ऑफ n वैल्यूज एंड एफिशिएंटली प्रोसेस द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेरीज। सीधी सी बात है, हमारे पास एक एरे दिया गया है और हमें कुछ क्वेरीज का आंसर करना होगा। क्वेरीज हमारे पास किस तरह की होती है? इंक्रीज ईच वैल्यू इन रेंज a to b बाई x। मतलब कि पहली क्वेरी हमारे पास है a to b वाली जो भी हमारी रेंज है, जो भी हमारी सेगमेंट की लेंथ है, उसकी सारी वैल्यूज़ को इंक्रीज कर दीजिए x से। सीधी सी बात है, अगर उनकी फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 उनकी वैल्यूज़ थी, तो सबकी वैल्यूज़ को आप क्या है x से इंक्रीज कर दीजिए, तो हमारी नई वैल्यूज इस तरह से क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। रेंज अपडेट हमें यहाँ पे करना है, इंक्रीज करनी है सारी वैल्यूज को। सेकंड क्वेरी हमारे पास होती है सेट की क्वेरी। उसमें सेम हमें a to b जाना है और सबकी वैल्यूज को x कर देना है। फॉर एग्जांपल इस रेंज में किसी की वैल्यू x आई थी, तो अब उसकी वैल्यू को आप x कर दीजिए। सिंपल इस तरीके से हमें चेंज कर देना होगा। एंड थर्ड तरीके हमारी क्वेरी क्या आती है, a to b में हमें क्या है सम कैलकुलेट करना होगा। उस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो सम है वो हमें कैलकुलेट करके क्या है रिटर्न करना होगा। तो इस तरीके से हमें क्या है 3 क्वेरीज का आंसर करना होगा। फर्स्ट क्वेरी हमारी क्या है, a to b की रेंज में आप सभी की वैल्यूज को x से इंक्रीज कर दीजिए। सेकंड क्वेरी हमारे पास क्या है, आप a to b की रेंज में सभी वैल्यूज को x से सेट कर दीजिए। एंड थर्ड क्वेरी हमारे पास क्या है कि आप a to b वाली रेंज की सभी का वैल्यूज का सम कैलकुलेट करके लाइए। तो यार सॉल्यूशन देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक बार इनपुट देख लेते हैं। हमें इनपुट में सिंपल n और q दिया गया है। n इज द साइज ऑफ द एरे, द q इज हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्वेरीज हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास जो भी हमारा एरे का एलिमेंट है, जो भी हमारे पास ओरिजिनल एरे है, वो हमें दिया जाएगा। और उसके बाद n क्वेरीज है हमारे पास, q नंबर ऑफ क्वेरीज हमारे पास होंगे। और क्वेरीज किस तरह से होंगी, लाइक 1bx 2abx 3ab, जिसमें कि हमारे पास 1 2 3 क्या है, हमें बता रहा है कि टाइप ऑफ क्वेरी, हमारी क्वेरी का टाइप क्या है। उसके बाद abx से हमें पता लगता है कि यार किस तरह से मेरे पास रेंज है a to b, एंड x हम किस तरह से सेगमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई है। फाइनली आप आउटपुट क्या करोगे, आप आउटपुट करोगे प्रिंट द आंसर ऑफ लाइक ईच सम क्वेरी। जो भी हमारी क्वेरी है उसका जो भी हमारा सम कैलकुलेट हो गया था वो हमें प्रिंट करना होगा। एंड यहाँ पर आप कंस्टेंट्स वगैरह भी देख सकते हैं। एंड हमारे पास टेस्ट केस आ जाता है, फिर वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो पहले यार हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यार यहाँ पे हमें क्या करना है। हमारे पास ऑपरेशन किस तरह के है, हमें रेंज अपडेट करना है एंड प्लस रेंज में ही हमें क्या है क्वेरी करनी होगी। तो अगर हम नॉर्मल सेगमेंट ट्री जब तक यूज़ करते थे तो उसमें हम पॉइंट अपडेट अच्छी तरीके से कर सकते थे, पर रेंज सीधी सी बात है, जब हम पॉइंट अपडेट उसमें करते थे तो हमारा लॉग n में काम हो जाता था हर क्वेरी का। पर जब अगर हम उसी नॉर्मल सेगमेंट ट्री की इंप्लीमेंटेशन में रेंज अपडेट करने जाएंगे तो उसमें n log n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती थी। तो इसीलिए हमने क्या लेजी प्रोपगेशन का आइडिया लाया था। लेजी प्रोपगेशन वाला आइडिया हमारा सिंपल क्या बोलता था कि आप यार वैल्यूज़ को पोस्टपोन कर लीजिए। जो भी आपका ऑपरेशन है, जो भी किसी भी सेगमेंट का आपका ऑपरेशन है, उसे आप स्टोर करके रखिए और जब तक उसकी बिल्कुल नेसेसरी नीड ना हो तब तक आप उसे यूज़ मत कीजिए। जब उसकी यूज़ होगी तब हम क्या है उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या है यूज़ कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होता था यार, जब हमने सेगमेंट ट्री बेसिक पढ़ा था, तो सेगमेंट ट्री जब हम बिल्डअप करते थे तो हमारे पास मेन एक तो मर्ज ऑपरेशन होता था और हमारा नोड होता था। मर्ज ऑपरेशन क्या बोलता था कि यार मेरा जो करंट नोड है
उसका लेफ्ट चाइल्ड है कुछ और उसका राइट चाइल्ड है कुछ, और सीधे बात है क्या नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सेगमेंट के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका लेफ्ट चाइल्ड की कुछ वैल्यूज़ है, उसके राइट चाइल्ड की कुछ वैल्यूज़ है, हम उन्हें मर्ज करके अपने करंट की कैसे वैल्यूज़ ला सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हमने मर्ज ऑपरेशंस मर्ज फंक्शंस ऑलरेडी लिखे भी हुए, यहाँ पे बहुत सिंपल है। हमें क्योंकि सम ही तो कैलकुलेट करना है, तो आपका नोड का मर्ज ऑपरेशन क्या होगा, आपका लेफ्ट चाइल्ड का सम, आपका राइट चाइल्ड का सम। इस तरीके से आप सिंपली कैलकुलेट कर पाओगे, लेफ्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड से आप अपने नोड के करंट के सम को कैलकुलेट कर पाओगे। और जो आपका नोड है, नोड में हम क्या है, एक डेटा स्टोर करते हैं प्री कंप्यूट करने के लिए। तो किस तरह का आपको डेटा स्टोर करना होगा, आप सिंपल एक इंटीजर वैल्यूज ही तो आपको स्टोर करनी होगी। सॉरी लाइक लॉन्ग हम एक वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमारे क्या है सम की वैल्यूज इंक्रीज हो सकती है जब हम सम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम लॉन्ग हमें यूज करना चाहिए। सीधी सी बात है कि नोड में हम सिर्फ एक सिंपल जो भी हमारा लॉन्ग डेटा टाइप है, सिंपल हम एक डेटा टाइप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से तो हमें पता लगता है यार बेसिक सेगमेंट ट्री का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा। पर जब हम बात करते हैं लेजी प्रोपगेशन की, तो अब लेजी प्रोपगेशन में हम किस तरीके से काम करेंगे। तो यार यहाँ पे हमें दो तरह के काम करने हैं, एक तो ऐड करना है और सेट करना है। तो हम दो अपने क्या है सेगमेंट ट्रीज बना लेंगे, एक तो हमारा लेजी ऐड हो जाएगा और एक लेजी सेट हो जाएगा। आप चाहे तो जो हमने पुराना अभी नोड देखा था जिसमें हम सिर्फ डेटा टाइप स्टोर कर देते, आप चाहें तो क्या है इसी नोड वाले स्ट्रक्चर में आप एक नोड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें आपकी क्या है, आपकी लॉन्ग जो भी आपका सम होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे आप। लॉन्ग जो भी लेजी ऐड है एंड आपका लॉन्ग लेजी सेट, इस तरीके से आप क्या एक डेटा सिंपल आप एक नोड के स्ट्रक्चर में तीनों चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। बाकी मैं सिंपल रखने के लिए, समझाने के लिए मैं क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंट आपके सेगमेंट ट्रीज का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो हम जब लेजी वाला काम करेंगे तो हमारे पास दो ऑपरेशन है, या तो हम ऐड कर रहे होंगे किसी सेगमेंट में या हम सेट कर रहे होंगे किसी सेगमेंट की सारी वैल्यूज़ को। तो इसमें जो हमारा हार्ट होता है, मतलब कि सीधी सी बात है, जो हार्ट है लेजी प्रोपगेशन का वो क्या होता है, हमारा पुश ऑपरेशन होता है। पुश ऑपरेशन में हमारे पास तीन तरह के हम काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट काम होता है हमारा अप्लाई वाला काम क्या होता है यार, जो भी आपके लेजी वाले जो आपका सेगमेंट ट्री है, लेजी वाला जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपने वैल्यूज को स्टोर किया हुआ है, जिन्हें आप पोस्टपोन करना चाहते हो आगे जाके, वो आपने यहाँ पे स्टोर की हुई है। तो आप इस लेजी वाले से आप क्या चाहते हो, जो आपका ओरिजिनल ट्री है आप उसमें वैल्यूज को क्या है सेंड करना चाहते हो, तो वो किस तरीके से अप्लाई ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, पहली चीज हमें यहाँ पे ये सोचनी होगी। सेकेंड चीज हमारे पास पुश होता है। पुश हमारा क्या बोलता है कि यार इस पर्टिकुलर नोड में जो भी हमारे लेजी ऑपरेशन था वो मैंने यूटिलाइज कर लिया है, अब जो भी इसका वैल्यूज थी वो मैं लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड जो भी इसके चाइल्ड्स थे मैं उनमें क्या है पुश कर दूंगा, क्या वो उनके वो हैंडल करेंगे, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, रीसेट कर दूंगा अपनी वैल्यूज को, जो भी इस पर्टिकुलर नोड में मेरी वैल्यूज होंगी मैं उन्हें रीसेट कर दूंगा। तो यार धीरे धीरे एक एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से अप्लाई ऑपरेशन हो सकता है, आप पुश कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो यार यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास बहुत ध्यान से हमें समझनी होगी, एक तो सेट है हमारे पास और ऐड है, और दोनों क्या है एक साथ काम करेंगे। ऐड क्या करेगा, जो भी आपके ऑलरेडी वैल्यूज है उन्हें प्लस वी कर दीजिए या कुछ कर दीजिए। सेट क्या करेगा, उन सारी वैल्यूज का आप वी कर दीजिए। तो आप यहाँ पे खुद से भी एक चीज़ सोच के देखिए, ज़्यादा पावर किसकी है, ज़्यादा पावर तो सेट की है, क्योंकि ऐड में क्या है हम बस ऐड में आप क्या करते हैं, जो भी आपका लेजी इंडेक्स है उस पर्टिकुलर टाइम में आप प्लस इक्वल्स टू वी करते रहते हैं, आप उसमें प्लस करते रहते हैं जो भी आपके पास नई वैल्यूज आती है। पर जब सेट ऑपरेशन हमारे पास आता है, जब सेट वाली वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को क्या है हम रीसेट कर देते हैं कि अब जो भी उस पर्टिकुलर सेगमेंट की जो भी वैल्यूज होंगी उन सबका आंसर वी होगा। पर उस सबका आंसर वी करने के लिए हमें जो भी हमारा ऐड वाले में था, लेजी ऐड वाला जो भी हमारा वो था इंडेक्स था, हमें उसे भी रीसेट करना होगा, हमें उसकी वैल्यूज को भी जीरो से इनिशियलाइज करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्योंकि यार आपको सेट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सेट को प्रायोरिटाइज करने का सीधा सा मतलब क्यों है, क्योंकि यार सेट क्या करेगा, उस पूरे सेगमेंट की जितने भी वैल्यूज को उन्हें क्या है चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यार सीधी सी बात आती है, अगर मेरे पास इस तरीके से अभी के लिए मेरे पास सीधा सिंपल इस तरीके से सेगमेंट ट्री था, मेरे पास ऐड का ऑपरेशन आता है इस पर्टिकुलर चीज़ में कि यार सबकी वैल्यू +1 कर दीजिए। ठीक है, मैंने +1 कर दी, 4 5 6 मेरे पास इस तरीके से नई वैल्यूज आ गई। अब कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे लेजी सेट में क्या है +1 +2 इस तरीके से लिखा हुआ था, वो सारी चीज़। अब सेट का ऑपरेशन आया, सेट क्या बोलेगा, भाई सब कुछ खत्म करो और नई वैल्यूज को ऐड करो। तो अब सब कुछ खत्म करने के लिए मुझे लेजी ऐड जो था मेरा, उसकी वैल्यूज को भी सबको चेंज करना पड़ेगा। तो एक बात यार, आपको जब कोड देखोगे, मैं आपको कोड के थ्रू ये सारी चीजें समझाऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको चाहता हूं कि आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि सेट को प्रायोरिटाइज करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सेट बोलता है कि यार इन सभी वैल्यूज को 10 कर दीजिए, तो आप चाहे ऐड में कुछ भी हो, आपको सारी वैल्यूज को 10 करना ही पड़ेगा, क्योंकि लेजी ऐड आएगा, फिर इसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। पर अगर सेट वाला हमारे पास कोई ऑपरेशन आता है तो हमें पहले ही सारे काम करने पड़ेंगे।
तो यार यही वाली सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो पुश ऑपरेशन हमारा होगा वही थोड़ा सा टिपिकल है, वही थोड़ा सा सोचने में डिफिकल्ट है कि हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हम पुश करेंगे और किस तरीके से हम रीसेट करेंगे। तो रीसेट हमारा बहुत सिंपल होगा, पुश और अप्लाई को क्या है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कोड देखते हुए हम समझेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोड अगेन या C++ में कोड है, जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। हमने कांस्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास आते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग ट्रीज बनाए हुए हैं। आप चाहे तो एक सिंपल नोड बना के, ये वाला जो कोड है ये मैंने काफ़ी लंबा लिखा हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादा चाहता हूँ मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। हो सकता है आप लोग बहुत कम लाइन्स में ये कोड लिख सके, पाइथन की बात नहीं कर रहा, आप C++ में इसे बहुत ज़्यादा छोटी लाइन्स में कोड को लिख सकते हैं, आराम से हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन पे आपके डिपेंड करता है। बट अभी के लिए मैं समझाने के लिए मैंने इतना लेंदी किया हुआ है कोड। तो आपके वेक्टर लॉन्ग हमने यूज़ किया क्योंकि हम सम को स्टोर करते हैं। एरे हमारा ओरिजिनल एरे, ट्री जो हमारा मेन सेगमेंट ट्री है, उसके बाद लेजी ऐड और लेजी सेट जो हमारे लेजी प्रोपगेशन में मदद करेंगे सेगमेंट ट्री में, उसमें जो भी हम क्या ऑपरेशंस को अपना स्टोर करके आगे बढ़ेंगे। आपका जो बिल्ड ऑपरेशन होगा, बिल्ड ऑपरेशन में तो कुछ हमें सोचने की बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल हमारा बिल्ड ऑपरेशन होता है। जैसे हमारा सेगमेंट ट्री का होता है, एल की वैल्यू आर के अगर लीफ नोड पे हम, तो हमारे ट्री इंडेक्स की वैल्यू वही हुई, उसके बाद लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, वापस आते हैं तो लेफ्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड हमने किया और अपने ट्री ऑफ इंडेक्स में वैल्यू को डाल दिया। मेन आता है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं, इंडेक्स एल और आर वही वाली चीज़ कि हम उस पर्टिकुलर नोड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हम सेट वाले को पहले हैंडल करेंगे क्योंकि वो ऐड को ओवरराइड कर देगा ऐड को, तो इसलिए हम सेट को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे। और क्यों करेंगे वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बहुत टाइम से ऊपर समझाता हुआ आ रहा हूँ। अगर हमारे लेजी सेट की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि उसमें कुछ वैल्यू है, तो पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, ट्री ऑफ IDX की वैल्यू किस तरीके से अपडेट होगी। सिंपल सी बात है, R-L+1 टाइम्स लेजी इंडेक्स। ये आपको ऑलरेडी फंक्शन क्या फॉर्मूला पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी हम ये सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो ये किस तरीके से आता है, सिंपल सी बात है यार, अगर मेरे पास ये पूरा सेगमेंट है, इन सबकी वैल्यू x है, तो इस पूरे का सम क्या होगा, 3 टाइम्स x होगा। 3 कहाँ से आया, जो इसकी लेंथ है, और x कहाँ से आया, जो भी हमारे पास उस टाइम पे उसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम सम कैलकुलेट कर देंगे, ट्री ऑफ इंडेक्स की वैल्यू का हमने कैलकुलेट किया। अब जो हमारा पुश वाला ऑपरेशन है, अप्लाई तो हमने कर दिया, लेजी सेट के लिए हमने अप्लाई तो कर दिया। अब जब पुश वाला है, जब हम लीफ नोड पे नहीं, हम किसी इंटरनल नोड पे हैं, तो हम किस तरीके से पुश करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आप लेजी सेट वाले फंक्शन की बात करते हो अभी, तो लेजी सेट में हम क्या है, इक्वल्स टू करेंगे, क्योंकि हम क्या है, वैल्यू को ओवरराइड कर रहे हैं। हम ओवरराइड नहीं कर रहे, हम ओवरराइड कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या है, सिंपल जो भी आपके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में था, आपका नोड की जो भी वैल्यू थी, आप लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में एज इट इज पास कर दोगे। अगर इसमें x थी तो इसकी वैल्यू रीसेट की, और नीचे हमने पास कर दिया कि अब नीचे वाले सेगमेंट्स हैंडल करेंगे। और क्यों हम पुश करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आप सीरीज फॉलो कर रहे होगे तो आपको ऑलरेडी पता होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में जो ऐड ऑपरेशन है उसे 0 कर देंगे। हम 0 क्यों कर देंगे, सिंपल रीज़न उसका वही है क्योंकि सेट जो है वो ओवरराइड करेगा ऐड वाले ऑपरेशंस को। तो ऐड वाला जो भी हमने लेजी पहले कुछ भी किया हुआ हो, +v +x +z +t, कुछ भी हमने किया हुआ हो, कुछ भी सेट का ऑपरेशन आएगा वो सबको ओवरराइड कर देगा, वो सबको खत्म कर देगा। तो हमें उसे सबको 0 कर देना होगा। एंड नेक्स्ट हम क्या है, वही रीसेट कर देंगे, सेट वाले को भी और ऐड वाले को भी दोनों 0 कर देंगे। अब हम हैंडल करेंगे ऐड वाले ऑपरेशन को। अभी तक हमने सेट वाले को किया, अब हम ऐड वाले को क्या हैंडल करेंगे। ऐड वाले को हैंडल करने के लिए सिंपल सी बात है, आपका ट्री ऑफ IDX की वैल्यू लेंथ टाइम्स लेजी इंडेक्स जो भी होती है उसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस इक्वल्स टू हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर भी हमें समझने की कोशिश करनी होगी, जो पुश ऑपरेशन होगा, एल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू आर है, मतलब कि हम इंटरनल नोड पे हमें पुश करनी होगी वैल्यू उसको। तो यहाँ पर भी देखने की बात यही है कि अगर आपका लेफ्ट चाइल्ड का जो सेट है, अगर वो नॉट 0 है, अगर मतलब उसमें सेट में कुछ वैल्यू है, तो आप उसके सेट की वैल्यू में ही चेंज करेंगे। आप उसके सेट की वैल्यू में ही जो आपके लेजी ऐड की वैल्यू है वो इंक्रीज करेंगे, नहीं तो आप अपने सिर्फ लेजी ऐड वाली चीज़ को इंक्रीज करेंगे। मतलब अगर सेट में ऑलरेडी कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल यार, ये वाले रेंज में मैं चाहता हूँ कि सेट हो कि इसके रेंज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यूज़ को मैं 10 से सेट किया हुआ हूँ, और फिर +5 आता है, तो मैं बस इसमें +5 करके आगे बढ़ जाऊँगा। मैं ऐड वाले में कुछ काम नहीं करूँगा, मैं सेट वाले में ही काम करूँगा, तभी वो मेरा करेक्ट इफेक्ट लेगा। सेम राइट चाइल्ड के साथ आप यही करोगे, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के साथ यही करोगे। पुश ऑपरेशन यार इस पूरे प्रॉब्लम का मेन पार्ट है, और ये समझने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। उसके बाद वरना हम रीसेट करके आगे बढ़ेंगे।
आपके पास अपडेट सम का जो क्वेरी आएगी, जो आपके टाइप 1 वाली क्वेरी है ABX कि आप AB वाली रेंज में जाए, X से सारी वैल्यूज़ को अपडेट कर दिए। सिंपल हमारे पास वही जिस तरीके से हम करते थे। पहले हम पुश करेंगे क्योंकि लेजी प्रोपगेशन की बात है, फिर हमारे नो ओवरलैप की कंडीशन में सिंपल रिटर्न करेंगे। ओवरलैप की कंडीशन में क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं सम को, तो आप लेजी ऐड वाली चीज़ में प्लस इक्वल्स टू V करेंगे, फिर पुश करके रिटर्न कर जाएंगे जब कंप्लीट ओवरलैप होगा। मिड कैलकुलेट किया, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, और वापस आते वक्त मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म किया, सेम जिस तरह से हम सेगमेंट्री में करते हैं। अपडेट सेट वाला जो ऑपरेशन है ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। जब हम अपडेट कर रहे हैं सेट को, तो हम क्या, नो ओवरलैप की कंडीशन में सिंपल रिटर्न पुश किया हमने। जब कंप्लीट ओवरलैप आता है तो लेजी सेट की वैल्यू को हमने क्या ओवरराइड किया V से, जो भी हमारी नई वैल्यू आती है, और लेजी ऐड की वैल्यू को आप 0 कर दीजिए क्योंकि अब नई वैल्यू आ चुकी है। जो पुराना कोई भी ऐड का इफेक्ट था उसे आप 0 कर दीजिए, उसे रीसेट करके खत्म कर दीजिए एंड अगेन पुश करके रिटर्न कर देंगे हम। फिर वही मिड हमने कैलकुलेट किया, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, और वापस आते हुए मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। क्वेरी ऑपरेशन बहुत ही सिमिलर है, इस तरह के हम सेगमेंट्री में करते हैं। आते हैं यहाँ पे पुश किया हमने, उसके बाद अगर नो ओवरलैप की कंडीशन है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 इसीलिए क्योंकि हम सम कैलकुलेट कर रहे हो, वरना बस ट्री ऑफ IDX कैलकुलेट करेंगे। मिड कैलकुलेट किया, लेफ्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड, हम क्या आंसर अपना रिटर्न कर देंगे वहाँ से। मेन फंक्शन आप देखोगे, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ किया, एन और क्यू की वैल्यू हमने रीड की, एरे को रिसाइज किया, एरे की वैल्यूज़ को सबको रीड किया, ट्री को असाइन किया, सबकी वैल्यूज़ को 0 से असाइन किया एंड बिल्ड फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे जो हमारा लेजी सेट की वैल्यू है, यहाँ पे हम 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमारे x है या एरे ऑफ I की वैल्यूज़ है वो क्या हमारी 1 से आगे जा रही है 10⁵ या 10⁹ तक, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हम 0 को एज अ डिफॉल्ट मान सकते हैं लेजी सेट वाली चीज़ में। आपने अगर सीरीज आप देखता आ रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें लेजी सेट की वैल्यू -1 या कुछ और हमें बूलियन वैल्यू भी यूज़ करनी पड़ती है। कभी कभी हमें पता नहीं लगता है कि लेजी सेट हम असाइन है या नहीं है उस केसेस में। देन बिल्ड ऑपरेशन हम कॉल करेंगे, सारी हमारी जो भी क्यू की वैल्यूज़ होंगी, टाइप हमने लिया, टाइप 1 के लिए आप अपडेट सम कॉल करोगे। और यहाँ पे ध्यान देना, हर रेंज को आप A-1 B-1 दे, क्योंकि सेगमेंट ट्री जो हम बनाते हैं वो हम बना रहे हैं 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से, और जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमारी 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से हमें मिली हुई है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आप आगे बढ़िएगा प्लीज़। तो इस वजह से अपने A-1 B-1 टाइप 2 की क्वेरी में अपडेट सेट को कॉल कीजिए एंड उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी ऑपरेशन आता है उसमें हम सिंपल क्वेरी कॉल करेंगे एंड अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यार ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी इसीलिए क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हमें समझने की कोशिश करनी होती है। इम्प्लीमेंटेशन क्या, काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, काफ़ी बार आप क्या रॉन्ग आंसर ला सकते हो सकता है आपको इंट्यूशन आ जाए, हो सकता है आपको क्या लॉजिक समझ में आ जाए कि अच्छा ठीक है, पर क्योंकि सेट को हमें प्रायोरिटाइज करना है एड के रिस्पेक्ट में, तो काफ़ी बार हम मिस्टेक्स कर सकते हैं जिससे कि हमारे रॉन्ग आंसर जा सकते हैं, जिससे कि हमारे पॉइंट्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें क्या फोकस से, कंसंट्रेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या है रॉन्ग आंसर एक भी ना आए और हम इजीली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। सो यही था यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी अच्छी लग रही है, आपको चैनल क्या पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।